गुड मॉर्निंग बेटा। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे अध्याय नंबर 3 नात्सीवाद और हिटलर का उदय पाठ को आगे बढ़ाएंगे। और आज के पाठ का हमारा टाइटल स्टार्ट होता है नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण, कि जो नात्सी थे उनका वैश्विक दृष्टिकोण क्या था। नात्सी अपने आप को नॉर्डिक आर्य मानते थे, जिसका अर्थ था शुद्ध आर्य नस्ल। क्या था? शुद्ध आर्य नस्ल। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों की आंखें नीली हैं, मैं ये अंडरलाइन भी करके बताऊंगा आपको ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या था उनके मन में। दो प्रकार की विचारधाराएं आप यहाँ पर पढ़ेंगे। एक तो था शुद्ध आर्य, यानी कि नॉर्डिक जो आर्य लोग हैं जर्मन मूल के, वो रियल में जर्मन के निवासी हैं। बाकी जो भी व्यक्ति वहाँ पर, चाहे वो जिप्सी है चाहे वो यहूदी है, वो वहाँ का वास्तविक नागरिक नहीं है। दूसरी इनकी अवधारणा थी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कि जो व्यक्ति सबसे फिट है, शारीरिक रूप से जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, उसी को जीने का क्या है? अधिकार है। वही व्यक्ति इस धरती पे क्या कर सकता है? जी सकता है। जो विकलांग है, जो बीमार है, उनको जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी थी ये, इसको भी जो है ये लेकर के चलता था। उससे संबंधित था ये नात्सियों का दृष्टिकोण, जिसको हम थोड़ा सा डीपली यहाँ जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए कि जो नात्सी विचारधारा है वो हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का क्या था? पर्यायवाची थी। उसने कहा था कि सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं है, वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर है या फिर क्या है? कमतर है। उसने क्या बताया, ये देखिए, उनके नज़रिए में ब्लांड, यानी कि इसका अर्थ था नीली आंखों वाले, नोर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी हैं और यहूदी क्या है? सबसे निचले पायदान पर। यहूदियों को नस्ल विरोधी, यानी कि आर्यों का कट्टर क्या माना जाता था? दुश्मन माना जाता था। क्यों माना जाता था? क्योंकि जो समाज है वो उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में क्या है? रखा गया था। हिटलर की जो सोच थी वो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसी विचारकों के सिद्धांतों पर क्या थी? आधारित थी। +1 की क्लास में जब आप जाओगे तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा आएगा समय से पहले, वहाँ पर आप डार्विन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? डार्विन के बारे में। उसने 1869 में एक बुक लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि मानव का कर्मिक विकास। सेकंड यहाँ पर बात आ रही है हर्बर्ट स्पेंसर की अति जीवितता का सिद्धांत, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो मैंने आपको बताया कि जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा। उसका ये विचार था कि प्रकृति जो है उसके अंदर वही बचता है जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को क्या कर सकता है? ढाल सकता है, और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकता। और उसने कहा था कि ये एक विशुद्ध क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया है। दोनों ही चीज़ों को लेकर के कौन चल रहा था? हिटलर चल रहा था। और उस थ्योरी का सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा था वो किसको हो रहा था? यहूदियों को हो रहा था, यहूदियों के प्रति। दूसरी जो नीति थी इसी में, वो थी लेबेनस्ट्राउन की, जीवन की प्रीति। जीवन प्रीति का मतलब ये था कि हिटलर चाहता था कि शुद्ध जो जर्मनी आर्य लोग हैं उनको एक बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र के अंदर क्या कर दिया जाए? बसा दिया जाए, एक बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र के अंदर। ये देखिए, मात्र देश का क्षेत्रफल क्या करेगा? बढ़ेगा, और नए इलाके में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बना पाना मुश्किल पेश नहीं आएगी। और हिटलर चाहता था कि जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब की शक्ति क्या की जा सके? इकट्ठा की जा सके। और इसके लिए जो है वो क्या चाहता था? जर्मन की जो सीमाएं हैं उसको कहाँ फैलाना चाहता था? पूर्व की ओर। और जर्मन को एक भौगोलिक जगह क्या करना चाहता था? इकट्ठा करना चाहता था। उसकी उसकी जो ये नीति थी, उसके लिए कौन जो है इसके लिए वो बना प्रयोगशाला? वो था पोलैंड। रूस के साथ लगता हुआ एक देश था पोलैंड। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर नस्ली राज्य की स्थापना किस प्रकार की जाएगी। अब नस्ली राज्य की स्थापना तभी की जाएगी, उससे पहले ये दो शब्द ये देखिए आप, नॉर्डिक जर्मन आर्य और ब्लान, यानी कि नीली आंखों वाले और सुनहरे बालों वाले, और आर्य बताए जाने वालों की एक शाखा थी। इस राज्य की स्थापना करने के लिए सबसे पहले तो क्या किया जाएगा? जर्मन का विस्तार किया जाएगा। क्या किया जाएगा? देखिए, विस्तारित जर्मन की क्या होगी? अवधारणा जो है वो क्या है? रखी जाएगी। दूसरा क्या होगा?
ये देखिए, जो अन्य जो नस्लें हैं उनको क्या किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, जिन्हें अवांछित माना जाता है। उसकी श्रेणी में सबसे ज़्यादा लोग कौन आते थे, जिप्सी आते थे, हबशी जिन्हें कहा जाता है, अफ्रीकन जो है मूल के लोग। और दूसरे कौन से लोग थे, यहूदी लोग आते थे। उन्होंने इन लोगों को क्या माना था, अवांछित। ये देखिए क्या माना था इनको, अवांछित। ये कह रहे थे देखो, केवल वे ही लोग जिन्हें तरक्की और वंश के जो है विस्तार के योग्य माना जाता है, बाकी के सारे क्या हैं, अवांछित है। और जो नात्सी अशुद्ध है उसको क्या मानते थे, असामान्य मानते थे। और उसे दया मृत्यु यानी कि यूथनेजिया, यही वो एक दया मृत्यु जो है कार्यक्रम था, जिसके कारण जो है हेलमुट, जो सबसे पहली लाइन हमारी आई थी इस पाठ की, उसके पिताजी ने लाखों की संख्या में लोगों को क्या किया था, मौत के घाट उतारा था। और जब हार उनके सामने थी तो मजबूरन उन्हें भी क्या करनी पड़ी थी, आत्महत्या। ये देखिए, हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के क्या कर दिया था, घाट उतारा था, जिन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से क्या माना जाता था, अयोग्य। और उसमें कौन थे, केवल यहूदी नहीं थे अवांछितों में, और भी कई नस्लें थी। ये देखिए, जिप्सियों और एसवेत से क्या कर ली गई थी, जर्मन नागरिकता छीन ली गई थी, उन्हें मारा गया था। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से क्या माना जाता था, कमतर। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के हिस्सों पर कब्जा किया तो इन स्थानीय लोगों को भी इन भयानक परिस्थितियों में क्या करना पड़ा था, काम करना पड़ा था। और बेहिसाब काम और भूख के बोझ से ये लोग क्या हो गए थे, मर गए थे। और सबसे बुरा हाल किसके साथ हो दिया था, यहूदियों के साथ। यहूदियों को तो ये लोग क्या मानते थे, आदतन हत्यारे मानते थे और सूदखोर। क्यों मानते थे, एक परंपरा चल पड़ी थी कि जो ईसा मसीह को क्रूस पर टांगा गया था वो काम किसने किया था, यहूदियों ने ही किया था। इसलिए इन लोगों को जो है समाज से क्या रखा जाता था, बाहर रखा जाता था। और इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता था जिसे गेटो कहते थे, यानी कि दड़बा कहा जाता था। और जब भी मौका मिलता था ईसाई धर्म के लोग समय समय पर इन यहूदियों का क्या करते थे, सफाया करते थे। देखिए, नस्ल संहार के नाम पर जब भी होता था, इन्हें इनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था। तो इनके बचने का एक ही रास्ता था, वो किस धर्म को क्या है, अपना ले, यहूदी जो है ईसाई धर्म को क्या कर ले, अपना ले। हालांकि इन्होंने ये धर्म अपनाया भी और जर्मन संस्कृति में ढल भी गए, लेकिन फिर भी यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा कभी भी क्या नहीं हुई, कम नहीं हुई। उनका सिर्फ एक ही जो है काम था हिटलर का, कि यहूदियों को पूर्णतः क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। और इस डर से जो है यहूदियों के जो है साधनों को क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। जितने भी आजीविका के थे समाज से उनको क्या किया गया, अलग थलग। और उन्हें देश छोड़कर भी क्या है, जाना पड़ा। और अंततः पोलैंड के अंदर जो है गैस के चैम्बर बनाए गए थे। उन चैम्बरों के अंदर जो है इनको डाल करके जो है गैस छोड़ दी जाती थी और ये लोग क्या हो जाते थे, मर जाते थे। ये शब्द भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ये देखिए, जिप्सी श्रेणीबद्ध समूह की सामूहिक पहचान। संती और रोमा जैसे दो समुदाय थे। सूदखोर, जो व्यक्ति ब्याज वसूलता है। घेटो, किसी समुदाय को जो है औरों से क्या कर देना, अलग कर देना। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है यूटोपिया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है कि एक ऐसे जो है कल्पनावादी समाज की जो है अवधारणा जो है बनाने का प्रयास करना, जो कभी भी जो है वास्तव में जो है प्रसारित ना की जा सके। तो उसके लिए इन लोगों ने क्या शुरू किया था, देखिए, नात्सी अपने कातिलाना कल्पना लोक आदर्श विश्व के निर्माण में क्या हो गए, लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। और पराजित जो पोलैंड था उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, तहस नहस किया गया। जर्मनी में उसको क्या कर लिया गया, मिला लिया गया। और पोलैंड के लोग अपना घर और माल छोड़कर क्या हो गए, भाग गए। जर्मन के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहाँ लाकर क्या किया गया, बसाया गया। मवेशियों की तरह इनको खदेड़ा गया। जर्नल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में, ये वो जगह थी जहाँ पर यातना शिविर बनाए हुए थे, गैस चैम्बर बनाए हुए थे, जहाँ लोगों को जो है मौत के घाट उतारा जाता था। देखिए, जो बुद्धिजीवी थे पोलैंड के, उनका भी बड़े पैमाने पर क्या किया गया, कत्ल किया गया, गुलाम बना लिया गया उन्हें। और आर्य की नस्ल से लगने वाले पोलैंड के बच्चों को जो माँ बाप से छीनकर उनकी क्या की गई, जांच करवाई गई। अगर वो जर्मन परिवारों के अंदर जाने योग्य होते तो उनको उन परिवारों में पाला जाता, नहीं तो अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता, जहाँ वो बच्चे क्या हो जाते, मर जाते। ये देखो, विशालतम घेटो और गैस चैम्बर थे। इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर क्या किया जाता था, मारा जाता था। वो ये चाहते थे कि केवल और केवल नस्ली लोग ही जर्मन के अंदर रहे, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जर्मन के अंदर ना रहे। उसके लिए अन्य, ये देखिए गैस चैम्बर, ये ऐसे होते थे,
इन चैम्बरों में भरा जाता था इनको, और गैस छोड़ी जाती थी जहरीली, और उससे दम घुट करके इनका क्या हो जाती थी, मौत हो जाती थी। जर्मन के अंदर सिर्फ हिटलर ये चाहता था कि अच्छे नस्ल के लोग ही क्या हैं, रहें। ये देखिए कैसे उपाय थे उनके पास। यहूदियों का जो है व्यवसाय से बहिष्कार किया, सरकारी सेवाओं से निकाला, उनकी संपत्ति को भी क्या कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको कहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर दिया गया। ये देखिए न्यूरेमबर्ग जो है नागरिकता अधिकार, इसमें क्या था कि रक्त संबंधी व्यक्ति जर्मन के नागरिक हो गए, उन्हें जर्मन साम्राज्य का क्या मिलेगा, संरक्षण। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर क्या लगा दी गई, पाबंदी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार जो है इसको पूछा जाता है। ये देखिए कैसे उनका सर्वनाश किया गया, भागने की कोशिश की जाती थी। ये देखिए ये तार होते थे, इन तारों में क्या लगा हुआ था, करंट। यदि किसी ने भागने की कोशिश की, करंट लग करके ये व्यक्ति क्या हो गया, मर गया। गैस चैम्बर के बाहर जो है कपड़ों के ढेर, कपड़े उतार करके इन्हें गैस चैम्बर में क्या किया जाता था, डाला जाता था। इसके अलावा ये देखिए आप यातना गृह, यही है वो, देखो तार लगाए हुए हैं, अगर कोई भागने की कोशिश करता है इसमें करंट होता था। ये देखिए उन लोगों के जूते जो कैदी होते थे, ये देखिए कितनी जो है प्रताड़ना जो है की गई थी उन घटों के अंदर। तो ये सारा का सारा था नस्ली साम्राज्यवाद, किसका, हिटलर का। हिटलर चाहता था केवल और केवल क्या हो, अच्छे लोग, यानी कि बहुत ही उच्च नस्ल के लोग ही कहाँ पर रहे, जर्मनी में। नाज़ी जर्मन में युवाओं की स्थिति क्या थी, युवाओं के बगैर काम नहीं चल सकता था। और युवाओं को जो है हिटलर के बारे में क्या बताया जाता था कि यही एक व्यक्ति है जो जर्मनी को जो है क्या बना सकता है, सर्वोच्च शक्ति बना सकता है। और नाज़ीवादी जो गुट्टी जो होती थी वो बचपन में ही बच्चों को स्कूलों में पिलानी क्या की जाती थी, शुरू। ये देखिए नाज़ीवादी विचारधारा की गुट्टी पिलाना जरूरी था, और स्कूल के भीतर और बाहर बच्चों पर भी पूरा नियंत्रण रखा जाता था। और इसके लिए जो है यहूदी बच्चों और जर्मनों को कभी भी एक साथ नहीं बैठाते थे। अवांछित जो बच्चे होते थे, यानी कि जिप्सियों के, यहूदियों के या विकलांग बच्चों को स्कूलों से क्या कर देते थे, निकाल देते थे। और 40 के दशक में उन्हें गैस चैम्बरों में क्या कर दिया जाता था, झोंक दिया जाता था। स्पेशल जो है नाज़ी प्रशिक्षण दिया जाता था। जो अच्छे जर्मन बच्चे होते थे, देखिए नाज़ी प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ता था। स्कूली पाठ्यक्रम में नए सिरे से लिखा गया नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय भी जो है क्लास में लगा दिया। बच्चों को सिखाया जाता था कि वफादारी, आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत करे और हिटलर की क्या करे, पूजा करे। खेलकूद के जरिए बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती है। इसके लिए मुक्केबाजी जो है अनिवार्य कर दिया गया है। देखो आप, हिटलर मानता था कि ये फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बन सकता है। बच्चों के अंदर जो है राष्ट्रीय समाजवाद की भावना को लैस किया गया, और इसके लिए 10 साल के बच्चे को एक युंग फोक, एक संगठन था, ये देखिए आप, उसके अंदर जो है दाखिला दे दिया जाता था, जिसके अंदर ऐसी ही जो है विचारधारा पढ़ाई जाती थी। देखिए युद्ध की उपासना करे वो, आक्रामक और हिंसा करे वो, लोकतंत्र की निंदा करे, यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों और अवांछितों से घृणा का क्या सिखाते थे, सबक। और जब 18 वर्ष की उम्र हो जाती थी तो उसे श्रम सेवा में क्या किया जाता था, शामिल, और उसे कहाँ पर काम करना पड़ता था, सेना में काम करना पड़ता था। कि जो युवा जो वर्ग था उसको जो है हिटलर जो है कैसा बनाना चाहता था, जैसा उसने सपन देखा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, नाज़ी यूथ का गठन कब हुआ, 1922 में। और 1933 तक आते आते इसमें 12.5 लाख से ज़्यादा क्या हो गए थे, बच्चे हो गए थे। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है मातृत्व की नाज़ी सोच, कि माताओं के बारे में जो है क्या सोचा जाता था। तो जो औरतें होती थी उनसे भिन्न माना जाता था, मर्दों से उनको, और दोनों को जो है समान जो है अधिकार देना क्या माना जाता था, गलत। तो उसने कहा था कि ये समाज को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना चाहिए, जबकि लड़कियों को कहा जाता था कि वो क्या बने, अच्छी माँ बने और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को ही क्या करे, जन्म दे। और इस शुद्धता को बनाए रखने के लिए उनको यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों के अंदर नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का ही क्या दिया गया, जिम्मा। और उन्हीं को जो है आर्य नस्ल का क्या माना गया था, नस्ल का ध्वजवाद। हिटलर ने कहा था अपने वक्तव्य में 1933 में कि मेरा जो राज्य है उसकी सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कौन है, माँ है। उसने कहा था कि माएँ के साथ जो है बहुत अच्छा बर्ताव, जो हम ये नहीं कह सकते कि होता था,
उन माओं के साथ जो है बड़ा बुरा व्यवहार किया जाता था जो अवांछित बच्चों को जन्म देती है। अवांछित कौन थे? मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से किसी भी विकलांग बच्चे को जन्म जो देती थी उसको दंडित किया जाता। उन माताओं को मुंह जो है काला करके और उन्हें गाँवों के अंदर या गलियों के अंदर क्या किया जाता था? घुमाया जाता था। और जो माएँ बहुत अच्छे बच्चों को जन्म देती थी उनको छूट दी जाती थी। ये देखिए, दुकानों में, अस्पताल में सुविधाएं मिलती थी, इनाम दिए जाते थे, दुकानों में ज़्यादा छूट मिलती थी, थिएटर और रेलवे टिकट उनको सस्ते मिलते थे। और हिटलर ने यहाँ तक इनाम जारी कर दिए थे, जो महिला अच्छे बच्चों को जन्म देगी, 8 बच्चों को जन्म देने वाली माँ को क्या मिलता था? सोने का तमगा। 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को क्या मिलता था? चांदी का तमगा। और जो 4 बच्चे पैदा करती थी उसे क्या मिलता था? कांसे का तमगा। यानी कि महिलाओं के प्रति हिटलर की सोच, माँ को जो है वो कितना महत्वपूर्ण स्थान देते थे। केवल उसको जो किस बच्चे को जन्म देती थी? आर्य नस्ल के। देखिए, और जो आर्य नस्ल के बच्चों को जन्म नहीं देती थी या उनकी निंदा करती थी उनको सरेआम क्या की जाती थी? निंदा की जाती थी। देखिए क्या किया जाता था उनके साथ, मैंने आपको पहले बताया था, औरतों को गंजा करके मुंह पर कालिक पोत कर उनके गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में उनको घुमाया जाता था। उस तख्ती पे लिखा हुआ था कि मैंने अपने राष्ट्र के सम्मान को क्या किया है? मलिन किया है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है प्रचार की जो है कला। अब जो ये सारे विचार थे लोगों के अंदर, अगर मस्तिष्क में ये भरे कि शुद्ध आर्य नस्ल के लोगों को ही जीने का अधिकार है, तो उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो दिल दहला देते थे। सीधा मतलब हत्या शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, उससे संबंधित है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे आप इसको। ये देखिए, ऐसे शब्द ईजाद किए भ्रामक, जैसे कि दस्तावेजों में हत्या और मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं था। यूथजेनिया, इसका इस्तेमाल क्या था? संक्रमण से मुक्ति, कि जो संक्रमण है उससे कैसे जो है मुक्त जो है किया जाएगा। गैस चैम्बर जो होते थे उनको संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। स्नानघर जैसे दिखाई देते थे और इसके अंदर क्या होते थे? नकली फुहारे जो है लगे होते थे। उसके बाद में शासन के में समर्थन हासिल करने के लिए जो है नात्सी दृष्टिकोण को, मीडिया को भी बहुत समझ कर क्या किया गया था? इस्तेमाल। तस्वीरों में, फिल्मों में, रेडियो में, पोस्टरों में, आकर्षक नारों, इश्तहारों, पर्चों में जो है खूब सहारा लिया गया था। दुश्मनों की रटी रटाई छवियाँ दिखाई जाती थी, मजाक उड़ाया जाता था, शैतान के रूप में उनको क्या किया जाता था? पेश किया जाता था। यहूदियों के प्रति जो है नफरत फैलाने के लिए जो है फिल्म बनाएगी अक्षय यहूदी, जो सबसे कुख्यात जो फिल्म थी। यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। अभी ये दाढ़ी बढ़ाए वाले लोग हैं। वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फ़र्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे से क्या है? घुले मिले थे। इनको केचुआ, चूहा, कीड़ा जैसे शब्दों से संबंधित किया जाता था। उनकी चाल जो है छछुंदरी जैसे जीवों की बताई जाती थी। तो नात्सी लोगों ने उनके दिलो दिमाग पर ऐसा असर डाला कि उनकी भावनाओं को भड़काकर उन्हें गुस्से और अवांछितों में क्या कर दिया? केंद्रित कर दिया। और नात्सी आबादी का एक बहुत बड़े हिस्से को जो है नात्सी अपनी तरफ खींचने में क्या हो गए? सफल हो गए। हर वो चीज़ इन लोगों ने जो है प्रयोग की जिससे जर्मन जो है क्या कर सकते थे? यहूदियों के खिलाफ जो है भड़का सकते थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई है कि किस प्रकार लोगों को मारा गया था। ये आम जनता और मानवता के खिलाफ उनका क्या था? अपराध था। ये देखो, धुआंधार जो है शिकार हो गए। बहुत सारे लोग नाची आडंबर और धुआंधार प्रचार का क्या हुए? शिकार हुए और दुनिया को नाची नज़रों से ही क्या करने लगे? देखने लगे और अपनी भावनाएं जो है नाची शब्दावली में ही क्या हो गए? व्यक्त। यहूदी जैसे उनके सामने आता तो उनके भीतर क्या हो जाती? गहरी नफरत और गुस्से का क्या होता था? एहसास। यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा देते थे वो लोग। जिन पड़ोसियों को शक होता था पुलिस को जो है सूचित कर दिया जाता था और उनको सिर्फ यही विश्वास था कि नात्सी देश को तरक्की पर क्या है? ले जाएगा और यही सबका क्या करेगा? कल्याण करेगा। लेकिन जर्मन का हर व्यक्ति क्या नहीं था? नात्सी नहीं था। नात्सी का जमकर लोगों ने विरोध भी किया और जिन लोगों ने विरोध किया उन लोगों के साथ बहुत बुरा जो है असर किया गया। लोग डरते थे। ये देखो, अपनी बात कहने की बजाय आंख फेर करके चलना क्या समझते थे? बेहतर चलते थे। यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है, यहाँ देखेंगे आप, पादरी थे निम्युलोर। उसने नात्सियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने कहा था कि लोग ये सोचते थे जब उनको मारने के लिए आया जाता था, ये देखिए, कि मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। सोशल डेमोक्रेट्स को मारने आए तो मैंने सोचा कि मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं हूँ, चुप रहा। ट्रेड यूनियन को मारने के लिए आए तो भी चुप रहा कि मैं वो नहीं हूँ। यहूदी को ढूंढने आए तो भी उसने कहा कि मैं नहीं हूँ। जब वो अंत में मुझे मारने के लिए आए तो मेरे साथ खड़ा होने वाला कोई भी नहीं बचा था। इतना बुरा हाल जो है जर्मन के अंदर इन लोगों ने कत्लेआम मचाया।
और यहूदी क्या महसूस करते थे जर्मन में, ये एक बहुत ही अलग कहानी है। एक किताब थी, किसकी, शार्लटे की, ये देखिए, थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स। नाथियों द्वारा फैलाई गई जो रूढ़िवादी जो छवि थी, उनके ऊपर यहूदियों ने क्या किया था, विश्वास करना शुरू कर दिया। उनको ये लगा कि वास्तव में उनकी नाक आगे की ओर मुड़ी हुई है, बाल व आंखें काली हैं, यहूदियों जैसी सकल सूरत चाल जाल दिखने लगी हैं। नाथसी प्रेस में यहूदियों की जो छवियां तस्वीरों में छपती थी, वे दिन रात यहूदियों का क्या करती थी, पीछा करती थी। ये छवियां सपने में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी, और गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ये लोग क्या कर जाते थे, दम में तोड़ जाते थे। इन सारी घटनाओं को जो है किसके नाम से जाना गया था, महाध्वंस। ये प्रश्न आ जाता है कई बार, महाध्वंस या होलोकास्ट के बारे में जानकारी दीजिए। तो नाथसी तौर तरीकों की जानकारी। नाथसी शासन के आखिरी सालों में रिस रिस कर जर्मन से बाहर आने लगी कि कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ, इसका अंदाजा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही क्या है, पता लगा। कत्ले आम जो की गई, दुनिया उनके भीषण अत्याचार और पीड़ाओं को याद रख रही थी, और इन्हीं कत्लेआमों को क्या किया गया, महाध्वंस कहा गया था। जब ये दमन चक्कर जो है शिखर पर था, तो एक यहूदी टोले में रहने वाले आदमी ने अपने साथी से कहा कि वह युद्ध के बाद सिर्फ कितने घंटे तक जीना चाहता है, कि आधा घंटा तक वो जीना चाहता है, और वो बताना चाहता है कि जर्मनी नाथसी में क्या क्या हो रहा था। उसकी गवाही देने वाले दस्तावेज जो उसने बचा करके घटों और कैंपों के नारकीय जीवन जो भोगा था लोगों ने, वो सारे रखे थे। डायरिया लिखी थी, नोटबुक लिखे थे, दस्तावेजों को लिखा था। ये सारी की सारी चीज़ें जो है जर्मनी के बारे में क्या कर रही थी, बता रही थी। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्ति चित्रों, शायरियों, स्मारकों, संग्रहालयों में इस ध्वंस के इतिहास और स्मृति आज भी क्या है, जिंदा। ये उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि है जिन्होंने शाह दिनों में प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी सारी बातें शर्मनाक यादगार, जिन्होंने जुल्म ढाए और खामोशी से सब कुछ क्या करते रहे, देखते रहे। यहाँ पर हमारे कुछ प्रश्न आ जाते हैं। वाइमर साम्राज्य की जो गणराज्य था उसकी समस्याएं क्या थी, वो हमने पढ़ा था। नाथसीवाद को लोकप्रियता कैसे मिली, ये हमने पढ़ा था। उसकी खास पहलू आज हमने पढ़े हैं कि जर्मन ही शुद्ध हैं। उसके अलावा नाथसियों का यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने वाला अस्करकार कैसे रहा, तो ये सारी हमने पढ़ी कि किस प्रकार सिर्फ एक ही विचारधारा जो है फैलाई गई। तो ये पाठ हमारा यहाँ पर जो है समाप्त होता है। थैंक यू।